वी शुड थिंक बिफोर वी लीप, अर्थात हमें कूदने से पहले सोचना चाहिए, कूदने के बाद नहीं। जैसे मान लिया हम कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं तो देख लेना चाहिए पहले कि गड्ढा तो नहीं है आगे, पहले सोचना चाहिए। गड्ढे में गिरने के बाद सोचने का क्या फायदा। थिंक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले सोचें। इसमें आज जो मेरा टॉपिक है वो पार्टिसिपल है, और मैं दोनों में अंतर बताऊंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में। इसमें चूंकि गलतियां बहुत होती हैं और दोनों एक से प्रतीत होते, एक से लगते हैं, इसीलिए बच्चों से गलतियां बहुत ज्यादा होती है जब इनका प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है? वर्ब से बनता है पार्टिसिपल। मैं पहले 2 बार ये चीज बता चुका हूं। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है जब क्रिया के अंत में कर, रहे, वाला, हुआ, हुए, हुई इत्यादि शब्द लगे हों हिंदी में, हिंदी सेंटेंसेस में, तो यह पार्टिसिपल कहलाता है। अब कंफ्यूजन कहाँ है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर होता है, बेसिक अंतर है, ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है समझने वाला। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहली बात कि इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, पहला अंतर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अर्थात या इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। ये दोनों में विशेष अंतर है, इन दोनों का अंतर ही बता रहा हूं आज। इसमें कंटिन्यूअस रहता है कार्य, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी में रहता है, और आईएनजी लगता है वर्ब में, इसीलिए कंटिन्यूअस फॉर्म की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, सेकंड और थर्ड में कभी नहीं लगता। इसमें क्या होता है, ये परफेक्ट होने की निशानी है। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट कार्य के पूर्णता की निशानी है, यानी एक कार्य हुआ तो दूसरा शुरू होगा, परफेक्ट पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा, एक कार्य पूर्ण होने के बाद। इसमें एक कार्य के तुरंत बाद या उसी कार्य के साथ साथ भी दूसरा कार्य होता है। देखें और क्या अंतर है। इसमें एक ही कर्ता के द्वारा 2 कार्य होते तो उसमें भी एक ही कर्ता के द्वारा है। परफेक्ट पार्टिसिपल में होते दोनों में ही एक ही कर्ता के द्वारा 2 कार्य हैं, इसमें भी एक ही कर्ता के द्वारा 2 कार्य होंगे, परंतु दोनों में अंतराल होगा। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य होंगे तो 2 कार्य एक ही कर्ता के द्वारा, लेकिन जब एक कार्य पूर्ण होगा तो दूसरा कार्य शुरू। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य या तो एक साथ ही होते हैं या बहुत कम अंतराल होता है, 2 कार्यों के बीच में अंतर यानी समय का अंतर बहुत कम ना के बराबर होता है। सेंटेंस देखें, इसमें मैंने अभी बताया एक ही कर्ता के द्वारा 2 कार्य होते हैं। इसका सेंटेंस देखें, सीइंग द लॉयन, सीइंग द लॉयन का अर्थ है शेर को देखकर, शी रन अवे, वह भाग गई, शेर को देखकर वह भाग गई, सीइंग द लॉयन। अब देखें सीइंग शब्द, आईएनजी किसकी पहचान है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। सीइंग द लॉयन, और हिंदी में क्या लग गया? कर, देख कर, सीइंग द लॉयन शी रैन अवे, वह भाग गई। तो कार्यों को देखें, अगर वो नहीं भागती तो शेर उसको खा जाता, तो अंतराल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कार्य फौरन ही दूसरा कार्य हो गया। सीइंग द लॉयन शी रैन अवे, शेर को देखकर वह भाग गई।
शी वेंट आउट स्माइलिंग, इसको बाद में लेंगे, पहले इसको बता दें परफेक्ट पार्टिसिपल को। हैविंग ईटन द फूड या हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर, खाना समाप्त कर चुकने के बाद। हैविंग ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, हैविंग लग रहा है, तो इसकी पहचान ही यह है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसमें, ऐसा उसमें हैविंग कुछ नहीं लगता है, हैविंग जैसी चीज। हैविंग ईटन द फूड आई वेंट टू माई स्कूल। अब हैविंग ईटन द फूड, खाना खाकर, जब मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, खाना खा लिया, मैं स्कूल फौरन नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ कपड़े पहनने में, बस्ता लेने में देर लगेगी, किताबें लगाने में देर लगेगी। हैविंग ईटन द फूड, मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद मुझे कुछ देर लगेगी दूसरे कार्य में, तब कहीं जाकर के मैं स्कूल जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि खाना खाया और निकल लिए स्कूल, ऐसा नहीं होता। हैविंग ईटन द फूड, खाना खाकर, खाया, खाना यानी एक कार्य पूर्ण करके, आई वेंट टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल गया, ये यहाँ पर अर्थ निकलता है। अब देखें, इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं, जबकि परफेक्ट में, परफेक्ट पार्टिसिपल में नहीं होते। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य एक साथ भी होते हैं। द टीचर केम इन टॉकिंग, टीचर बातें करते हुए अंदर आए, अंदर भी आए और बातें भी कर रहे थे, अर्थात ये दो कार्य एक साथ हो रहे थे। फिर देखें, शी वेंट आउट स्माइलिंग, वह मुस्कुराती हुई बाहर गई, दो कार्य एक साथ हुए, मुस्कुराई भी और बात बाहर भी गई, तो दो कार्य एक साथ भी हो सकते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते। एक कार्य पहले पूर्ण होगा, फिर दूसरा कार्य शुरू होगा, और उन दोनों के बीच में अंतराल होगा, समय का अंतर होगा। इसमें या तो दो कार्य एक साथ होते हैं या दोनों कार्यों के बीच बहुत कम अंतराल होता है। किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। द टीचर केम इन टॉकिंग, ये मैंने बता दिया है। अब देखें, एंटरिंग द रूम आई सॉ ए स्नेक, मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैंने कमरे में प्रवेश किया, मुझे एक सांप दिखाई दिया, तुरंत दिखाई दिया, जैसे ही मैं कमरे में घुसा तुरंत मुझे सांप दिखाई दिया। तो ये देखिए, कार्य दोनों एक साथ हो रहे, एंटरिंग द रूम, और एक ही कर्ता के द्वारा हो रहे होंगे, तो दोनों में ही एक ही कर्ता के द्वारा। एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही, कमरे में घुसते ही, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो इस प्रकार से जब हम अंतर करते हैं दोनों में, जब सेंटेंस बनाते हैं, तो हम ये देख लें कि एक कार्य दूसरे कार्य में कोई ज्यादा समय का अंतर ना हो, लेकिन जब समय का अंतर हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करें। जैसे ये पहला सेंटेंस मैंने बता दिया, और अंतर यह है कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, इसमें दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, उदाहरण देखें, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल बता रहा हूं, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, शी वेंट टू स्लीप, वो सोने चली गई, शी वेंट टू स्लीप, लेकिन उसने एक कार्य समाप्त कर लिया, तब दूसरा कार्य शुरू किया। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, अपना कार्य समाप्त करके, शी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। अब देखें अगला सेंटेंस, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने के बाद, हैविंग रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के पश्चात, आई परचेज्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। तो स्टेशन पहुंचने के फौरन बाद में किताब खरीद ही नहीं सकता,
तो सबसे पहले तो मैं स्टेशन जाऊंगा और स्टेशन जाने के बाद ये देखूंगा कि किताबों की दुकान है कहाँ, और किताबों की दुकान में जाऊंगा और किताबें देखूंगा मुझे कौन सी खरीदनी है, और तब मैं किताब खरीदूंगा, जाते ही एकदम किताब नहीं खरीद लूंगा। हैविंग रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के पश्चात या स्टेशन पहुंचकर आई परचेज सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस था ये परफेक्ट पार्टिसिपल का था। दोनों में बिल्कुल जेन्युइन अंतर ये है, असली अंतर ये है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में कार्य दो कार्य होते हैं एक ही कर्ता के द्वारा, लेकिन दोनों कार्यों के करने में समय का अंतर होता है, तुरंत नहीं होता। ये परफेक्ट टेंस है, एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य होगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य होते होते भी दूसरा होता रहता है, और इसमें अगर दूसरा कार्य जैसे एक कार्य हो तो दूसरा कार्य एकदम होगा, फौरन होगा, तुरंत होगा। इसमें समय की देरी नहीं होती है दोनों कार्य में। अगर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता भी है तो समय की देरी नहीं होती। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में ये विशेष अंतर होता है। इसको कुछ लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन एक सा नहीं होता। इसमें जो मैंने अंतर बताए कृपया उसका ध्यान रखें। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।